नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें पहले पदों की संख्या 52,453 थी, लेकिन अब 43,449 है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें योग्यता रहने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है, उसके साथ साथ कब इसके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या रहेगी और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर संशोधित विज्ञप्ति चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। इससे पहले देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 5,500 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 19/2024 दिनांक 12/12/2024 को जारी किया गया था। विभाग से शासन सचिवालय ने 594 रिक्त पद एवं अधीनस्थ विभाग कार्यालय से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 640 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 28 कुल 668 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अतिरिक्त अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। अतः उक्त पदों को शामिल कर अब निम्नानुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन से वर्णित शर्त एवं निर्बंधों के अद्यतन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अधीनस्थ कार्यालय के लिए भर्ती सेवा नियम है। इसमें ये दे रखे हैं, राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 यथा संशोधित। पद का नाम है आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी। गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल पद हैं 47,571, अनुसूचित क्षेत्र के हैं 5,550 और कुल पद हो गया आपके 53,121। इसके बाद है राजस्थान लोक सेवा आयोग के 34 कुल पद 34। शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अभ्यर्थना के अनुसार 594, यानी कि इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के आगे के हो गए आपके कुल 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र की 5,550 कुल पद हो गया आपके 53,749 पद। नोट, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्श्रेणी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु उक्त विभाग को का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी उक्त विभागों को का प्राथमिकता क्रम अवश्य भरें, यानी कि आपको ये विभाग आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार मिलेंगे। इसके बाद है शासन सचिवालय के चतुर्श्रेणी कर्मचारी पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण। श्रेणीवार वर्गीकरण में देखिए आपको 594 की ये हैं, इसमें देख लीजिए, और क्षेत्र आरक्षण में नियमित में ये देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए चतुर्श्रेणी पदों का वर्गीकरण 47,571, सामान्य के 12,773, अनुसूचित जाति के 4,914, अनुसूचित जनजाति के 4,002, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6,490, अति पिछड़ा वर्ग के 1,735, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3,358, 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए कुल है 185 और उसके अनुसार ये आप देख लीजिए। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दे रखी है, आपको किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना है। जो राज्य से बाहर के आवेदन करेंगे वो जनरल में ही काउंट होंगे। तो यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in अथवा rss.rajasthan.gov.in पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध हेल्पलाइन ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम OTR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व कैटेगरी अथवा रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व में जनरल और रिजर्व कैटेगरी में EWS, OBC, नॉन क्रीमिलियर, MBC, नॉन क्रीमिलियर, SC, ST और शहरी श्रेणी के आएंगे। इनके 600 रुपये कटेंगे और बाकी के 400 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये फीस है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस OTR की रखी गई है। आगे के निर्देश देखिए। अतः अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन करने में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने में दृश्य चिन्ह विजुअल मार्क्स बनना अनिवार्य है। तो आपको ये विजुअल मार्क्स बनना अनिवार्य है। इसके बाद है, यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड को उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी भी माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। अभ्यर्थी स्वयं का जन आधार नंबर दर्ज करे और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि का सत्यापन किया जाएगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप देख लीजिए। मूल प्रमाण पत्र
मूल प्रमाण पत्र में क्रमांक दर्ज करेगा। उसके पश्चात फेज बटन पर क्लिक करने पर बोनाफाइड प्रमाण पत्र, मूल्यवान प्रमाण पत्र के डाटा को सत्यापित किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट, बोर्ड मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प है। तो अब अभ्यर्थी अपने 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर और जिस वर्ष में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की उसका विवरण दर्ज कर सत्यापित करेगा। यदि किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी। तो ये प्रोसेस देख लीजिए आप। इमिग्रेशन चालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले सही प्रकार से जांच लें और बाद में फाइनल सबमिट करें। और विशेष नोट में आपको ध्यान रखना है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि ऑनलाइन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उस आवेदक पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदक पत्र के प्रीव्यू और आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन आईडी आपको उसमें आ जाएगी फॉर्म में। OTR के लिए पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या डिग्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश डिग्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप इसमें देख लीजिए। वेतनमान चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 1 दे होगा। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। शैक्षणिक एवं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं नोट है इसमें। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले यानी कि परीक्षा से आपकी जब परीक्षा होगी उस स्थिति तक आपकी पात्रता शैक्षणिक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो आप पात्र नहीं होंगे। स्वास्थ्य, चरित्र, राष्ट्रीयता, आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष और हो चुका हो तो अथवा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 18 से 40 एज इसमें दे रखी है। को उल्लेखनीय अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाले आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2024 आयु की गणना की जाएगी। आप 18 वर्ष से 40 वर्ष के हो जाने चाहिए। अतः उसके अलावा आयु में छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC, ST, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के स्थानीय निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और SC, ST, OBC, MBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख लीजिए छूट की प्रावधान। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 21 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे। 21 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे और इसके फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है 19 अप्रैल 2025। अंतिम दिनांक है 19 अप्रैल 2025। लेकिन अंतिम दिनांक से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। परीक्षा का आयोजन 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT या टेबलेट आधारित परीक्षा TBT या ऑफलाइन OMR शीट द्वारा आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। तो 18 से 21 सितंबर 2025 को ये परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भी भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाएगा तो उसे सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई ही जाएगी। यथा समय प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि किसी सर्विस में हो तो NOC आपको देनी होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में नियुक्ति और अर्हताएं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये निर्देश आप अच्छे से देख लीजिए। फ़ोटो 1 माह पुराना अपलोड नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ फ़ोटो JPEG प्रारूप में होना चाहिए। इसकी साइज़ 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
फोटो जेपीजी पिक्सल न्यूनतम 240 से 320, अधिकतम 400 से 640.3 मेगापिक्सल होना चाहिए। फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र या उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अथवा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी कि आपने जो फोटो इसमें लगाई है वही आपको एक प्रवेश पत्र के साथ जब एग्जाम देने जाओगे वो वहाँ पर ले जानी है। वैसे हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश दे रखें, इनको अच्छे से पढ़ें। जेपीजी पिक्सल 280 से अधिकतम पिक्सल 560 × 180 होना चाहिए। फाइल का आकार 20 से 50 के केबी होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, इसको पढ़ लीजिए आप। 300 रुपये देके आप संशोधन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहित करने की प्रक्रिया, यदि कोई इसमें योग्य नहीं है तो वो अपना गलती से उसने फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं एसएसओ में जाके। शुरू लेखन की सुविधा, अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र संबंधित प्रावधान, जाति प्रमाण पत्र की वैधता, इसके प्रावधान, इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान। अब बात करते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद हेतु परीक्षा स्कीम या पाठ्यक्रम की। तो इसमें है सामान्य हिंदी 120, कुल प्रश्नों की संख्या होगी इसमें 120, कुल प्रश्नों की संख्या होगी इसमें 120, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई इसमें 120। तो सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान में भूगोल से 10 प्रश्न, इतिहास कला संस्कृति राजस्थान से 10 प्रश्न, भारतीय संविधान एवं राजस्थान विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासन से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न, समसामयिक घटना से 10 प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर से 5 प्रश्न, सामान्य गणित से 25 प्रश्न। कुल 120 प्रश्न हो गए और 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं, 200 अंक का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे में आपका पेपर होगा। 1/3 माइनस मार्किंग होगी। और ये विस्तृत पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, प्रमुख समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर, गणित। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCDE अंकित होंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक ही विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। एक विशेष आपको ध्यान रखना है, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा 5वां गोला बनने के लिए। उसके अलावा जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 10% अधिक प्रश्न, 10% का अर्थ हो गया 120 प्रश्न है टोटल, 120 प्रश्न है टोटल, इसका 10%। यानी आपने यदि 12 प्रश्न में कोई सा भी विकल्प नहीं भरा है, ई का विकल्प भी नहीं भरा है, तो आपका पेपर हो जाएगा रद्द पूरा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। वेबसाइट, बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। धन्यवाद। फॉर्म कैसे भरें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।